ये यूरोप है। इसमें कौन सी वोल्गा, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा। ये है अफ्रीका, सबसे बड़ी नदी कौन सी? नील नदी। ये है एशिया, एशिया की सबसे बड़ी नदी जल्दी बताओ? एनसीटी क्वांग। ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग। बस पूरे महाद्वीप जितने आपको याद होना चाहिए सबसे बड़ी किसकी है। और ऑस्ट्रेलिया में एक सबसे बड़ी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, छोटी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोलते हैं? ग्रेट। और इसे बोलते प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश। क्या बोलते हैं? कंगारुओं का देश। ये आपको ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड पड़ता है, ये देख पा रहे हैं न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है बताओ? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की खोज किसने की? तस्मान और कुक ने। ठीक है, एक तस्मान सागर है, एक कुक सागर। देखो इधर लिखा होगा तस्मान सागर, इन्हीं के नाम पर रख दिया। अरे हमने कहा कोलंबस ने, कोलंबो आप देख रहे हैं ना, कोलंबस ने अमीर को उसका नाम था तो अमीर का नाम पड़ गया, है ना। इस प्रकार से अब देखना नेक्स्ट देखिएगा। हमने कहा ये कौन सी है? हडसन की खाड़ी। ठीक है, हडसन की खाड़ी। और सबसे मीठी पानी कौन? सुपीरियर झील। मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। सबसे बड़ी बैकाल झील। ठीक है, ये बैकाल झील रूस साइड में, इधर होगी बैकाल झील, यहाँ पर होगी बैकाल झील, इधर साइड में बैकाल झील। ठीक है, लिखा नहीं है इसमें, है ना, लिखा नहीं। और ये देख रहे हैं भूमध्य सागर और लाल सागर, यहाँ से एक नहर निकाली गई, सोई नहर। कौन सी नहर? सोई नहर। भूमध्य सागर। ये क्वेश्चन आता है, भूमध्य सागर किसको अलग करता है? अरे यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा होगा भूमध्य सागर। किसको? भूमध्य। और अगर हम कहें लाल सागर किसको अलग कर रहा है? एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। अभी हमने पढ़ाया होगा, चाहे हाथियों का देश, ये देश बता रहा है, देखिएगा, हजार झीलों का देश। हजार झीलें क्यों कहते हैं? देखिए आप खुद ही देखिएगा। फिनलैंड आपको नजर आ रहा कि नहीं? हाँ, फिनलैंड ऊपर होगा, इधर देखिए, जरा इधर देखिएगा, दिखाई दे रहा कि नहीं? फिनलैंड दिखाई दे रहा है? ये देखो क्या लिखा? फिनलैंड हजार झीलों का देश। नीदरलैंड का नाम जानते हो? हॉलैंड के नाम से जानते थे। जैसे पहले हम हॉलैंड आए, डच आए, अंग्रेज आए कि नहीं? पुर्तगाली आए। भारत में 4 लोग आए थे। तो आपने देखा, ये देखिएगा, ये यहाँ पर होगा, कौन सा देश बोले हम? हॉलैंड। फिनलैंड इधर होगा, फिनलैंड इधर। फिनलैंड कहाँ होगा? फिनलैंड नहीं दिख रहा था नीचे देखो यहाँ। फिनलैंड तो ये नहीं, ये पर बोला था हमने नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ है? नीदरलैंड इसी में है। अरे नीदरलैंड यहाँ पर है, इधर लिखिए, ये लिखा, देखो ये दिख नहीं रहा, तभी तो हम इतना घुमा रहे हैं। देखो ये लिखा नीदरलैंड। ठीक है, और आप जानते हैं, देखो मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे। एक बात ध्यान रखना कि नॉर्वे में देखो, स्वीडन सरकार क्या देती है? नोबेल पुरस्कार देती है कि नहीं? शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, कहाँ मिलता है? स्वीडन। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार। और आप पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा, पोलैंड। ठीक है, इसकी डेनमार्क की क्या है? डेनमार्क ग्रीनलैंड का हिस्सा है वो। और ये जर्मनी की वर्लिन, क्या है? वर्लिन। और ये यूक्रेन पे अभी देखिएगा ये छिड़ा था। यूक्रेन किसका पार्ट है? पहले पता है 14 देश टूट गए। पहले रूस को बोलते थे संयुक्त सोवियत संघ। क्या हुआ? उसी के ये सब पड़ोसी, जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश था, जैसे कि म्यांमार अलग हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल सारे अलग हो गए। ये भारत एक ही था पहले। और आप जानते हैं यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव पे हमला किया था कि नहीं? और अपन में जो देश के लोग निकाले गए थे, बेलारूस से निकाले गए थे। बेलारूस की क्या है? मिन्स्क। रोमानिया की क्या है? रोमानिया की बिस्किट, है ना। और जी का है बुखार। तुर्की क्या है? अंकारा। और बेलारूस बेलारूस की मिन्स्क। और लिथुआनिया की पता नहीं क्या है। और तुर्की हो गया, और अजरबैजान बाकू। तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की क्या है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, और जो अपने देश के प्रधानमंत्री गए थे वो कहाँ पे? ताशकंद की क्या है? ताशकंद देश नहीं है। ताशकंद कहाँ गए? उज्बेकिस्तान में गए थे। ठीक है, और कजाकिस्तान अशगाबाद।
किर्गिस्तान बिस्केक, ठीक है। ताजिकिस्तान अस्ताना, ये आता होना चाहिए। और नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, चीन बीजिंग, मंगोलिया उलान बटोर, ठीक है। साउथ कोरिया सियोल, उत्तर कोरिया प्योंगयांग, ठीक है। जापान टोक्यो, रूस मॉस्को, ताइवान ताइपे, ठीक है। फिनलैंड फिलीपींस मनीला, वियतनाम हनोई, थाईलैंड बैंकॉक, बांग्लादेश ढाका, मलेशिया कुआलालंपुर, ब्रुनेई बंदर सिरी बेगमान, ठीक है। इधर आइएगा इंडोनेशिया जकार्ता, जावा द्वीप से हटके बन रही है दूसरी जगह, बोर्निया द्वीप पे बन रही है, ठीक है। ये उसी का देश, तिमोर लेस्टे, चिली, ऑस्ट्रेलिया बता ही चुके हैं, ठीक है। जरा साउथ अफ्रीका प्रेटोरिया, कौन सी है प्रेटोरिया, जिम्बाब्वे हरारे, जाम्बिया लुसाका, ठीक है। अब देखिए इधर आ जाइएगा, उसको छोड़िए आप। नील नदी कहाँ है? ये इजिप्ट, इजिप्ट को मिस्र के नाम से जानते हैं। मिस्र को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी से तो देखो नील नदी आती है, नील नदी, ठीक है। सूडान खार्तूम, ठीक है। और नाइजीरिया है, अल्जीरिया की कौन सी है? अल्जीरिया से, ठीक है। ये सबसे गरीब देश है। कांगो, देखो कांगो देश कहाँ है? इधर है कांगो, बीच में इधर है कांगो, देखो ये कांगो। और आपको पता है कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और नीचे आती लिम्पोपो नदी, साउथ अफ्रीका के पास पड़ती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट रही होती है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही, 1 बार काटने वाली बेतवा नदी, याद रखना। और याद रखना कि ये ऐसा एक ही महाद्वीप है जिससे तीनों लाइन निकलती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मध्य रेखा, तीनों लाइन, ठीक है। तीनों लाइन याद रखना। दक्षिण अफ्रीका, देख लीजिए, ये देखिए 1 2 चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। क्या क्यों? पहले एशिया, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर साउथ अफ्रीका, फिर आपका यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, नहीं ये अटलांटिक, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। इसके बाद फ्रांस की आप जानते हैं, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की रोम, है ना। ये तो स्पेन मैड्रिड, स्पेन की मैड्रिड है, ठीक है। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आपको पूरी याद करना है, जितनी एशिया की पूरी कर लो, 100 राजधानी तो याद होना चाहिए, कम से कम 100, है ना। ज्यादा नहीं कह रहे हैं तो 100 तो याद कर ही लीजिएगा। और फिर क्वेश्चन कहाँ बनेगा? कुछ नहीं बन पाएगा। अब जापान की मुद्रा क्या है? येन। बांग्लादेश की क्या है? टका। म्यांमार की क्या है? क्या? चाइना की क्या है? युआन। श्रीलंका की क्या है? रुपया। नेपाल की क्या है? रुपया। इंडोनेशिया की रुपया, मलेशिया की रुपया, ठीक है। और ये इधर पाकिस्तान की रुपया, पाकिस्तानी रुपया है। अफगानिस्तान की अफगानी चलता है, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया। और मलेशिया की रिंगिट चलता है, मंगोलिया की तो ग्रिक चलता है, रूस का रूबल चलता है। यहाँ पे आ जाओ, दक्षिण अफ्रीका की रैंड चलता है। साउथ अफ्रीका की बात करें, जापान की येन चलता है। साउथ अफ्रीका का वॉन चलता है, उत्तरी वॉन, दक्षिणी वॉन। इधर आ जाओ, अमेरिका पे आ जाओ, डॉलर चलता है। ऑस्ट्रेलिया पे आ जाओ, डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर, सिंगापुर डॉलर, ठीक है। सऊदी अरब रियाल दिनार चलता है ना। बगदाद में भी बगदाद है, उसकी ईरान की राजधानी, वो भी है इराक की, सॉरी ईरान की राजधानी तेहरान, रियाद चलता है। यूएई में क्या चलता है? दिरहम चलता है, क्या चलता है? क्या दिनार, दिरहम चलता है ना। ये बस इतनी आपको याद रखना, करेंसी यहाँ से पड़ जाएगी। और आपको खेल आना चाहिए। बेसबॉल कहाँ खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ खेला है? डायमंड के अंदर खेला जाता है, ठीक है। अब हम का भूटान का क्या है? तीरंदाजी है। और टेबल टेनिस कहाँ का है? चाइना का है। कबड्डी कहाँ का है? बांग्लादेश का है। भारत का क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का क्या है? हॉकी है। याद रखना चाहिए। बस जो इम्पोर्टेंट है वो तो याद करिएगा कम से कम, है ना। जो आता है सांडों की लड़ाई, स्पेन, बस इतना से याद रखना, यही आपको फंस जाएगा क्वेश्चन। विविध को तो आपको रट के चलना है, विविध का एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हमने कहा 5 नदियों की भूमि पंजाब, वो पंजाब कहाँ है? ये पंजाब है, ये है पाकिस्तान पंजाब। अब हमने कहा 60 टापुओं का नगर मुंबई, उनकरम का शहर पानीपत,
डायमंड हार्बर कोलकाता, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, है ना। अगर हम कहें भारत का झीलों का देश नगर बोल सकते हैं, कौन सा? श्रीनगर, ठीक है। और श्रीनगर। और हमने कहा घाटों और मंदिरों का देश वाराणसी। अगर हमने कहा सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में, है ना, मेले वगैरह मथुरा में लगते हैं। और अगर हमने कहा सब उसको क्या बोलते हैं, 5 नदियां हो गई, बुनकरों का शहर हो गया, और पहाड़ियों की नगरी या घाटी, असम में मसूरी बोल सकते हैं, ठीक है, मसूरी। हमने कहा साइलेंट वैली केरल, ठीक है, मसालों में राज्य केरल। ये सब यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, याद होना चाहिए। हाँ, और देखिए नवाबों का शहर लखनऊ, महलों का कोलकाता, ठीक है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद, ठीक है। डायमंड हार्बर कोलकाता, ठीक है। मेघों का नगर मेघालय, आना चाहिए बस। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती चिरापुंजी में, है ना। और आपको एक बात बता रहे, देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ से देखिए जनसंख्या से क्वेश्चन बनता है, बता दीजिए बार बार कि सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ थी। और देखिए इसका आसान है तरीका ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में 16.5% है, सिर्फ उत्तर 2011 में 2011 की होगी, अभी कोई जनगणना नहीं हुई है। मीनिंग है तो वो अखबार में चल रहा है ना, बढ़ती है। 25 करोड़ का है। अब वैसे तो होनी थी 21 में, लेकिन नहीं हो पाई कोरोना टाइम में, तो अभी भी नहीं हुई, है ना, होना चाहिए। अब आपको बता देना सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात। और लिंगानुपात याद रखना, अगर एक देखो नीचे वाले जितने भी राज्य हैं, नीचे वाले, जैसे कि हमने केरल बनाया, क्या बनाया? केरल के जस्ट बगल में पड़ता है तमिलनाडु, पड़ता है कि नहीं? केरल इस साइड है, नहीं आप सोचे ऐसा है केरल, ये है ना केरल, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और फिर आपको बता दें यहाँ तक तमिलनाडु से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तीनों में ज्यादा है। और आपको पता है केरल में 624 यानी 24 है कि 84 यानी 84 महिलाएं जो है एक्स्ट्रा है। हाँ, ये ईसाई ज्यादा रहते हैं यहाँ पे, लड़कियां शादी नहीं करती। वैसे तो आपने देखा होगा ये सेंट जेवियर स्कूल है, उनमें ये लड़की रहती, काली होती है। और ये बात क्यों होती है काली, बता चुके हैं कि जहाँ पर विषुवत रेखा नजदीक पड़ेगा वहाँ पे लोग काले, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी ना पड़ के सीधी पड़ती है, इसलिए काले होते हैं। और विषुवत रेखा पे दिन और रात 12 घंटे का होता है, वहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता है, अपने जैसा नहीं हो सकता है, बराबर। और आपको पता है कि दिन में बारिश हो जाती है, शाम के टाइम इतनी धूप निकलती है, बारिश हो जाती है, ऐसे ही होता है। जनगणना पता है किसका है? बिहार का। कितना?